भारत की गूंज। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत की गूंज। इस कार्यक्रम में पहले सुनिए झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता कुमार गौरव पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकेंगे रात 9 बजे से। 10 बजे गीत गाता चल। 11 बजे विविधा। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक बिमल रॉय और संगीतकार रोशन और मदन मोहन पर। दिन में 12 बजे सुनिए पल पल दिल के पास। दोपहर 1 बजे मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। 2 बजे उजाले उनकी यादों के। इसके अंतर्गत सुनिए संगीतकार सपन से गणेश शर्मा की बातचीत। दोपहर 3 बजे सदाबहार नगमे। 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए बंगला उपन्यास पर आधारित नाटक महानगर का पहला भाग। मूल लेखक नरेंद्र नाथ मित्र, अनुवादक राधा कृष्ण, निर्देशक सत्येंद्र शरद। शाम 4 बजे फिर तुम्हारी याद आई। शाम 5 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम शाम सिंदूरी। 7:10 पर प्रसारित होगा फौजी साथियों के लिए अभिनेता प्राण द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अंताक्षरी। रात 8 बजे समाचार संध्या, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर उद्घोषकों का पसंदीदा प्रोग्राम छाया गीत। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक विविध भारती गोल्डन आवर्स। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज, जिसे लेकर हाजिर है आपका दोस्त राजेश। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें,
की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जी हाँ, अतीत की बातों से आगे निकल आया है अपना प्यारा भारतवर्ष। रीवा मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा एक छोटा सा शहर जो सफेद बाघों के नाम से विख्यात है, उसके लिए विख्यात है। जी हाँ, इस अदा से अंगड़ाइयां लेकर उठा कल कि उसने नए क्षितिज पर नया बिहान कर दिया। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सशक्त कदम। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। जी, इस परियोजना से मध्य प्रदेश को बिजली मिलेगी ही, साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है और इसकी बिजली दिल्ली मेट्रो को भी सप्लाई की जाएगी। और साथ ही इस परियोजना से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारी कमी भी आएगी। बस ऐसे में दिल गौरव से भर उठता है और कह उठता है, इंडिया इंडिया चक दे इंडिया। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा राज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई जीते, तक है नामत है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे, चक दे इंडिया,
पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे कब वो गीतों में। रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होती रग रग मचल के बोली। तस है ना मत है जी, जिद है तो जिद है थी, पिसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिरिया, चक दे हो चक दे गिरिया, चक दे हो चक दे गिरिया, चक दे हो चक दे गिरिया। अभी आपने सुनी बातें रीवा सोलर पावर प्लांट की। इसका वीडियो और चित्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है। साथ ही माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया है कि आंध्र प्रदेश से सीधे बांग्लादेश को विशेष ट्रेन द्वारा निर्यात किया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है, अपना देश तो ऐसा है ही, सबकी प्रगति का भागी। कितना मुश्किल है दिल का लगाना, परदेस आना, परदेस आना। एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। गरम मेरा इंडिया, गरम मेरा इंडिया, गरम मेरा इंडिया, गरम मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। भारत की गूंज प्रोग्राम जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आपने ट्यून किया है देश का नंबर 1 रेडियो चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। एक और बड़ा ही अच्छा और सारगर्भित ट्वीट किया है माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने। उन्होंने लिखा है, बड़ी अच्छी बात इंगित की है, आप भी आजकल देखेंगे। पहले ट्वीट में सुनाता हूं कि पढ़ रहा हूं कि मास्क गले में पहनने का आभूषण नहीं, ये एक सुरक्षा की दीवार है जो कोरोना व अन्य बीमारियों को आप तक पहुंचने से रोकता है। इसे सही तरीके से पहने और स्वयं के साथ अन्य को भी सुरक्षित रखने में सहयोग करें। जी जी, बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात उन्होंने ट्वीट की है कि आप देखेंगे कुछ लोग नाक से थोड़ा नीचे तक पहनते हैं, कुछ लोग गले में लटका लेते हैं, कुछ लोग गॉगल्स की तरह शायद ऊपर भी लटकाना पसंद करते हो। देखिए, ये हमारी सुरक्षा की दीवार है। इस कोरोना काल में जब तक हम 2 गज देह की दूरी और मास्क सही तरीके से न पहने तब तक उचित तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम अपने लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हम अपने पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी तो जिम्मेदार हैं। और अगर हमें ज़िंदगी चाहिए, ज़िंदगी पर विजय चाहिए, तो कहना ही पड़ता है, जीते हैं चल। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। चल, जीते हैं चल। हिचकी रुक जाने दे, सिसकी थम जाने दे, इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। रहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल।
अमिताभ बच्चन साहब ने ट्वीट किया है अपना एक बहुत प्यारा सा फोटो जिसमें वे अभिषेक बच्चन जी और श्वेता बच्चन जी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और इस सेट में उन दोनों का बाल्यावस्था का चित्र है ब्लैक एंड वाइट में। बड़ा ही प्यारा चित्र है और उन्होंने कैप्शन दिया है कैसे इतने बड़े हो गए। जी हाँ, बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं ये तो पता ही नहीं चलता है और लगता है जैसे इतने वर्षों के बाद भी कल की ही बात हो। और क्यों ना हो, ये तो माता पिता के आशीर्वाद और प्यार का, स्नेह का फल है कि बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। आपको सुनवा रहे हैं शक्ति फिल्म का गाना जिसमें ऑन स्क्रीन दिलीप कुमार साहब और रेखा साहिब, माफ़ कीजिएगा, राखी साहिबा पिता और माता के रोल में हैं, जिसमें विजय का किरदार इन्होंने निभाया था शक्ति में। तो चलिए सुनते हैं ये गीत मांगी थी एक दुआ। और सच तो है कि ये माता पिता की दुआ ही है जो बच्चों को इतना प्यार से पालती है और इतना बड़ा इतना जल्दी बना देती है। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया, हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया। कितना हंसी मगर तोहफा हमें मिला, कीमत हमारे प्यार की वसूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। अब के बहार में दिल मेरा खिल गया, ओ अब के बहार में दिल मेरा खिल गया। जिसकी थी आरज़ू वो मुझको मिल गया, जन्नत मेरे लिए अब फजूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई,
दिल के फूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब ने ही अपनी एक तस्वीर ब्लैक एंड वाइट में शेयर की है, जिसमें उन्होंने फॉर्मल अटायर धारण किया है। मीन्स औपचारिक वेशभूषा है उनकी, बड़ा ही गरिमामय और बड़ा ही प्यारा सा चित्र है वो। और हमें याद दिलाता है कि एंग्री यंग मैन के रूप में जब उन्होंने एंट्री ली थी और जंजीर में विजय खन्ना का रोल किया था, तब से लेकर आज तक उनकी हर अदा बड़ी दिलकश होती है। और उनका अंदाज और इस तरह का चित्र तो उन्होंने जो दिया है, दिल बाग बाग कर दिया है। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत। गर खुदा मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू, महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला हमने वाला, हम सफर हम राज हों, ता कयामत, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। बंदगी यारी है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। दिल छेड़ो जहां में, साद दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। ए साद दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारें हों फिदा। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार। अभी आपने सुनी जंजीर फिल्म के गाने की एक झलक। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आपने ट्यून किया है देश का नंबर 1 रेडियो चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। दोस्तों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्वीट मैं देख रहा हूं और इस ट्वीट को किया है आशा भोसले जी ने। इन्होंने लिखा है कि क्या आप सोच सकते हैं, ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि कोई आपसे कहे कि आप इतना अच्छा मत गाइए, और इसके बारे में वे अपने किसी कार्यक्रम में बताने वाली हैं, तो जब वो बताएंगी, लेकिन हम तो बस अनुमान ही लगा सकते हैं। हाँ, आप इतना अच्छा गाती हैं कि हमें तो लगता है कि कहीं उस गाने को सुनकर, उन गानों को सुनकर कोई राही अपनी राह न भूल जाए और इतना मदहोश न हो जाए कि कोई सिपाही अपनी तलवार म्यान में वापस रख दे, या कोई महबूब अपनी महबूबा को दिया हुआ वक्त ही भूल जाए। आपके गानों में नशा ही ऐसा है। नशाई कैसा मुझे हो गया, नशाई कैसा मुझे हो गया, दिल मेरा खो गया। बाबा ओड़ी बाबा ओड़ी बाबा ओड़ी बाबा, ओड़ी बाबा ओड़ी बाबा ओड़ी बाबा। जी हाँ, नशा तो आपके हर गानों में है, क्योंकि आशा भोसले साहिबा ने तो क्लासिकल से लेकर पॉप हर जॉनर के गाने गाए हैं, और आपके गानों पर तो श्रोता कुर्बान होना चाहते हैं। वे भी आपके ही शब्दों में कहना चाहते हैं, दिल चीज़ क्या है, आप अपने गानों के एवज में हमारी जान भी लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान
इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान माना के दोस्तों को नहीं, दोस्तों को नहीं, माना के दोस्तों को नहीं, दोस्ती का पास। लेकिन ये क्या कि गैर का, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। अब जिक्र एक ऐसे ट्वीट का जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर साहब ने, जो कि सुप्रसिद्ध गीतकार और लेखक हैं। उनके बहुत सारे गाने आपने सुने भी होंगे। उन्होंने एक YouTube का लिंक शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल से, और वो YouTube का लिंक हमें ले जाता है उनकी एक बड़ी प्यारी सी कविता तक, जिसका शीर्षक है मैं कितना प्यार करता। उसकी प्रारंभिक पंक्तियां इस प्रकार हैं। कभी दिल निसार करता, कभी जान निसार करता, तुम प्यार करने देती तो मैं कितना प्यार करता। बड़ी ही सॉफ्ट रोमांटिक कविता है जो दिलों को गहरे तक छू जाती है। तो आइए सुनते हैं उनका ही लिखा हुआ एक सॉफ्ट रोमांटिक गीत रुस्तम फिल्म से।
जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, मैं जीती हूँ मेरे पास। जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, मेरा हंसना पागल जैसा, मेरा रोना बादल जैसा, सब लगता है मुझे खास। जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, आती है सांस में सांस। जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। रहते हो होठों पे जिक्र बन के, दिल में हो तुम ही फिक्र बन के। तुमसे ही तो मिला प्यार सारा, क्या मुझ में है मेरा सब तुम्हारा। मेरा हंसना पागल जैसा, मेरा रोना बादल जैसा, सब लगता है मुझे खास। जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, आती है सांस में सांस। जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। आपने ट्यून किया है देश का नंबर 1 रेडियो चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। पलक मुच्छाल जी ने एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर अपनी शेयर की है इंस्टाग्राम पर, और तस्वीर पूरी मुस्कान के साथ है
बहुत ही मोटिवेटिंग तस्वीर है, क्योंकि एक मुस्कान दोस्तों हजारों लोगों के मन की निराशा को दूर कर देता है। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि इतनी प्यारी मुस्कान के साथ उन्होंने शेयर की है ये तस्वीर, और बहुत ही मोटिवेटिंग है। तो चलिए उनकी ही फिल्म का एक गीत सुनते हैं जिसमें उन्होंने गाया है उनकी आवाज़ में, जिंदगी बना लूं, फिल्म स्वीटी वेड्स एनआरआई से। मेरा वजूद दुनिया
जो चांद बनके आई। अब बात एक ऐसे ट्वीट की जिसे अनुपम खेर साहब ने किया है, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है एक लिंक यूट्यूब का, जो हमें ले जाता है एक वीडियो तक। हम कलाकार हैं। आज कोरोना काल में हर जगह परेशानी तो हुई है, और इन परेशानियों में मुंबई के जो कलाकार हैं वे भी घिरे हैं, जूझते हैं। इन चीज़ों को बड़े ही शिद्दत और बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से इसमें फिल्माया गया है, और इसमें वॉइस ओवर किया है। प्रारंभिक पंक्तियां बोली गई हैं, अनुपम खेर साहब ने वॉइस ओवर किया है, और इसे लिखा और गाया है सुखविंदर सिंह जी ने, और म्यूज़िक कंपोज किया है सलीम सुलेमान ने। बड़ी शिद्दत और मर्मस्पर्शी वीडियो है ये, और सही बात है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें, और ये मुश्किल वक्त भी कट ही जाता है। और जब दिल से दिलों के तार जुड़ते हैं तो दिल कह उठता है। उन्हीं के फिल्म की लाइन है एक गाने की, ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों पे आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों पे आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना।